3 लाख टन शॉर्ट निकली आपने कहा उनके डेटा से, और उस पर वो 47 रुपए फी किलोग्राम आवाम से पैसे बना गए अरबों रुपए। अच्छा, अब आप देखें ना कि आपने कल जो प्रोग्राम किया है उसमें आपने कहा कि पता नहीं कितने 100 अरब रुपए जो है वो हो गया। अभी जो आपने एक शुगर इंक्वायरी कमीशन का जिक्र किया, दूसरे अगर आप कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये मामला इतना सादा नहीं है कि आप एक 63 रुपये की फ़िगर लें, उसके ऊपर जितना भी कीमत है मार्केट के अंदर उसको मल्टीप्लाई करें और एक प्रोग्राम कर दें कि जी इतने 100 अरब जो हैं वो ज़ाया हो गए हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी वजाहत की है अपनी बड़ी तफसील के साथ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में शुगर सेक्टर एक मुनफरिद सेक्टर है जहां पे तकरीबन हर मिल की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो डिफरेंट है। ये 50 रुपए से शुरू होकर 80 रुपए तक जा रही है। और फिर उन्होंने उसकी तफसील लिखी हुई है कि क्यों जो इनएफिशिएंट मिल्स हैं उनको भी कार्टेल जो है वो अपनी छतरी देता है और जिसकी वजह से कीमत जो है वो मार्केट में ऊपर जाती है। लेकिन ये कोई एक बेंचमार्क जो है वो इस तरह सेट करना और फिर उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना कि जितना भी उसके ऊपर आएगा और फिर कह देना कि इतने 100 रुपये का नुकसान हो गया, इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट। ये एक बड़ा इस मेहनत तलब और फोरेंसिक ऑडिट है कि कौन सी मिल जो है उसने कितना अनजस्टिफाइड कॉस्ट इंक्रीज किया, प्राइस इंक्रीज पास ऑन किया, और कितना हकीकत में उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और डिमांड एंड सप्लाई से ताल्लुक रखता था। तो ये मैं और आप एक शो में बैठ के बड़ी माजरत के साथ 5 मिनट में इसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं पास कर सकते। ये इंटरेस्टिंग है। मई में शुगर कमीशन की रिपोर्ट आती है, हुकूमत क्रेडिट लेती है, कहती है हमने वर्ल्ड कप जीता है, 100 अरब रुपए की करप्शन पकड़ी है। आज उसके 5 महीने बाद आप मुझे बैठ के बता रहे हैं कि इस तरीके से नहीं कैलकुलेट होती हैं चीज़ें। शुगर कमीशन ने यानी गलत कैलकुलेट किया था, उन्हीं के क्राइटेरिया पे मैंने कैलकुलेट किया। मगर आप ये भी ना माने, आप लोग कोट करते हैं, आप और असद उमर साहब, इसाक डार साहब के हवाले से भी एक चीज़ दिखाने लगा इसाक डार साहब के हवाले से भी, पिछली हुकूमत के हवाले से भी आप मानते हैं कि एक क्रेडिबल आदमी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमिस्ट है डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। उनकी ज़बानी सुन लें। हमने 404 अरब बताया ना कि आवाम की जेब से निकल गया, उन्होंने कितना बताया एक साल में सिर्फ गंदम और चीनी में आवाम की जेब से कितना निकल गया। अब आप ये देखिए कि खाने की चीज़ें जो हैं पिछले 2 साल 33% इजाफा हुआ है, और हमारा अंदाज़ा ये कि सालाना जो हमारे कंजम्पशन है आटे और चीनी, सिर्फ इन 2 आइटम की, उन पे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका ख़र्चा सालाना जो इजाफा हुआ है वो 330 अरब। 330 अरब। हमारा डॉक्टर हफीज़ पाशा ने बताया एक साल में 330 अरब रुपए का अवाम का सिर्फ इन 2 चीज़ों में इजाफा हो गया। और शुगर कमीशन ने बताया कि सिर्फ जनवरी 2019 से सितंबर 2019 तक 75 अरब रुपए शुगर माफिया ले गया। 330 और 75 405 अरब बनते हैं। मैंने फिर भी 1 अरब रुपए कमी बताए, 404 अरब रुपए कह के। जो आपने कितनी फिगर बताई है वाजिद ज़िया साहब की कि कितना उन्होंने बताया कि जनवरी 2019 से सितंबर 2019 तक 75 अरब रुपए ले गए। फिर मई में उन्होंने बताया कि अब जो प्राइस एस्केलेशन हुई है उस हिसाब से 100 अरब रुपए ले गए, और 100 अरब रुपए वो बता चुके थे। फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हमने आपको कैलकुलेट करके बताया कि 76 अरब रुपए वो और ले गए। मैंने अभी आपको एक बात, देखें, किसी की उतनी मुखालफत करनी चाहिए जितना जायज़ होए, ठीक है ना जी। मैं इसलिए जहाँ पे शुगर मिल के हक़ में कोई बात होएगी मैं वहाँ पे उनके हक़ में करूँगा, जहाँ पे कोई बात उनके ख़िलाफ़ जाती होएगी मैं उनके ख़िलाफ़ करूँगा। मेरे में इतनी अखलाकी ज़रूरत है कि मैं अगर उनके हक़ में कोई बात जा रही है, क्योंकि इस वक्त तो पॉपुलर नैरेटिव यही है कि सारा उन पर डाल दो। हम जब इस हुकूमत में आए थे तो ये जो कहा जा रहा है ना कि सारा अवाम की जेब से निकल गया, जो गंदम का भी और चीनी का भी, हम जब हुकूमत में आए थे तो शुगर मिलने 130-140 रुपये मन गन्ना जो थी वो देती थी। सपोर्ट प्राइस ज़्यादा होती थी, मिनिमम इंडिकेटिव प्राइस, लेकिन एक्चुअली देता कोई नहीं था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी लूज़ थी। हमने 2 काम किए। हमने मिनिमम इंडिकेटिव प्राइस को बढ़ाया, हम 180 रुपये और फिर 190 रुपये पे लेके गए, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हमने इस चीज़ को इंश्योर कराया कि गन्ना जो है वो पूरा मिले, उसकी प्राइस है वो किसान को पूरी मिले। पिछले साल 240 रुपये औसतन गन्ना जो है वो उसकी खरीदारी की गई है शुगर मिल्स की तरफ से। ये भी वाजिद ज़िया साहब की अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। वाजिद ज़िया साहब की रिपोर्ट में 215 रुपये लिखा हुआ है, 300 रुपया। वाजिद ज़िया साहब ने कहा मैं एवरेज हम मान रहे हैं 190 नहीं 215 रुपये मान रहे हैं, उस पर 63 रुपये 13 पैसे की कीमत बनती है। उन्होंने लिखा हुआ है अपनी रिपोर्ट में। 101 एक जगह पे उन्होंने 236 रुपये की भी जहाँ तक मुझे हाँ गया होगा। उन्होंने कहा शुगर कमीशन की एवरेज हम 215 सुन तो लेना यार। ओहो जी बोलिए बात मेरी कहिए। मैं समझ रहा हूँ कि आपके भी जज्बात हैं, लेकिन सुन लेना। अब 404 अरब रुपए का टीका लगाया हुआ, 236 रुपये का कहीं पे 236 रुपये का
मन का वहाँ पे एक जगह उन्होंने जिक्र। चले मैं आपको ये भी बताऊँ, किसी किसी मिल ने 270 रुपये और 300 रुपये मन भी सीज़न के एंड में गन्ना लिया हुआ है। तो ये 130 रुपये मन से जब आप 230 रुपये मन पे गए हैं तो ये बहुत ज़्यादा रकम जो है ये किसान की जेब में भी गई है। इसी तरह गंदम की जो कीमत बढ़ी है उससे भी बहुत ज़्यादा रकम जो है वो आपकी रूरल इकोनॉमी में गई है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चीनी की कीमत जो है वो मार्केट में बढ़ी है, और इसी के लिए ये हम सारी कानून साजी कर रहे हैं कि ये कार्टेल भी जो है ये टूटे, ये आइंदा से एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट भी बने, इनएफिशिएंट मिल्स जो हैं या तो वो बंद होएं या वो अपने आप को एफिशिएंट करें, और आइंदा से एक लेवल प्लेइंग फील्ड बने और फ्री इंपोर्ट्स भी होएं ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट के साथ भी पैरिटी पे रहें। मतलब भारत में जो सपोर्ट प्राइस थी पाकिस्तानी रुपयों में गन्ने की वो 225 रुपये थी, जो गंदम की थी वो 40 रुपये फ़ी किलो थी, पाकिस्तान में 35 रुपये थी गंदम की और 190 थी गन्ने की। भारत में एंड कंज्यूमर को 80 रुपये की चीनी मिल रही है, वीट पाकिस्तान से 5 रुपये फ़ी किलो सस्ती मिल रही है, तो वहाँ तो किसान का भी फायदा हो रहा है, कंज्यूमर भी कम पे कर रहा है। यहाँ पर आपने 300 रुपये तक का कह दिया, जो मैंने शुगर मिल मालिकान ने भी 250 तक का कहा था, आपने उनके लिए ब्याज पे 300 ही का कह दिया। तो यहाँ तो हर हाल में बीच में माफिया पैसे कमा रहा है। पहली बात तो ये है कि जो इंडिया के अंदर शुगर की इंडस्ट्री का मॉडल है वो पाकिस्तान से बड़ा मुख्तलिफ है। वहाँ पे शुगर केन की यील्ड भी हमसे ज़्यादा हैं, और वहाँ पे शुगर इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे रेगुलेटेड है, और वहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दी जाती है और एक्स मिल प्राइस भी फिक्स की जाती है, जो मेरी नज़रिए के मुताबिक एक गलत अप्रोच है। हमने ये देखा है, और क्योंकि शुगर रिफॉर्म कमेटी एक वज़ीर आज़म साहब ने बनाई हुई है, कि जिन ममालिक के अंदर ज़्यादा बेहतरी आई है, शुगर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, शुगर मिल्स एफिशिएंट ज़्यादा हुई हैं, वहाँ पर डी रेगुलेशन की तरफ लोग गए हैं, वहाँ पर हेल्दी कॉम्पिटिशन की तरफ लोग गए हैं। मैं आपको ये भी बताऊँ कि इंडिया के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि हमारी तरह सालाना, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे रेगुलेटेड है, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा माजी में और अभी भी शुगर के ऊपर सब्सिडीज़ दे के अपना जो एक्सेस स्टॉक है उसको ऑफलोड करना पड़ता है, जिसके नतीजे में उनकी मिलें भी इनएफिशिएंट हैं, और वहाँ पे भी ऑल्दो हमसे ज़्यादा केन की यील्ड्स हैं लेकिन फिर भी वो तसल्ली बख्श नहीं है। तो हमें जाना चाहिए बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की तरफ, रादर दैन कि हम दूसरी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की तरफ जाएँ। आर्जी प्राइस मूवमेंट्स को देख के फैसला नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। आर्जी तो नहीं है, पिछले 2 साल से चीनी की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। इंशाल्लाह ताला ये अब हमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगला शुगर केन का क्रॉप जो है वो बेहतर आ रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ज़्यादा अब एम्पावर हो गया क्योंकि वो स्टे वेकेट हो गया है। ये कवानीन भी हमने बड़े सख्त इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं किए। इससे मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो हमारा शुगर सेक्टर के अंदर इनएफिशिएंसीज थी, रेंट सीकिंग थी, कार्टेलाइजेशन थी, इसके अंदर कमी आएगी। लेकिन ये एक बहुत पुराना, काफ़ी दहाइयों से पुराना एक ये कार्टेल बना हुआ है, हुक्मरान ख़ानदानों का ये एक प्लेग्राउंड बना रहा है। इसके अंदर ज़ाहिर है एक्सपेक्टेड था कि वक्त भी लगेगा, मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला इस सेक्टर को एक अच्छे तरीके से रिफॉर्म करेंगे।